अपने जुड़वां बेटों से दूर, डैनियल एक छोटे से होटल कमरे में अपने डेस्क पर बैठा था और बाहर शहर की हलचल की आवाज़ मोटे पर्दे के पीछे से मद्दम हो रही थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक लगातार सुनाई दे रही थी। हर सेकंड उसे अपने परिवार से दूरी का एहसास दिला रहा था। उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने 2 साल के बेटों नोआ और एलाई की तस्वीरों को स्क्रॉल करते हुए देखा। उनके चेहरे, जो पूरी जिंदगी और मासूमियत से भरे थे, उसके चेहरे पर मुस्कान ले आए, लेकिन वह मुस्कान थोड़ी सी तन्हाई से भरी हुई थी। वह कभी भी उनसे इतनी दूर नहीं रहा था। यह काम उसे दुनिया के कोने कोने में ले गया था, लेकिन उसका दिल हमेशा घर में, उस नर्सरी में था जहां हंसी और छोटे छोटे हाथ उसे बुला रहे थे। जब उसने वीडियो कॉल खोला तो उसका दिल एक धड़कन में थम सा गया जब उसने अपनी पत्नी एम्मा को देखा, जो एक जुड़वां को अपनी गोदी में लिए हुए थी। नोआ। उसकी बड़ी आंखें स्क्रीन को पहचानते ही चमक उठीं। वह उत्साहित होकर बब्बलाते हुए फोन की ओर अपने छोटे हाथ बढ़ाने लगा। डैनियल हंसा। उसकी आवाज में भावनाओं का हल्का सा दबाव था। हाय मेरे बच्चे, ये पापा हैं। नोआ पापा को हाय बोलो, एम्मा ने उसे पुचकारते हुए कहा, लेकिन नोआ तो बहुत उत्साहित था, इसलिए उसने नहीं सुनी। इसके बजाय उसने अपने हाथ को स्क्रीन पर दबाने की कोशिश की, जैसे कि इससे डैनियल पास आ जाए। एलाई, जब उसने अपने भाई की खुशी सुनी तो थोड़ी सी लंगड़ाते हुए पास आया। अभी भी थोड़ा अस्थिर था, लेकिन बहुत दृढ़ था। वह एम्मा की गोदी में चढ़ते हुए हल्का सा गूंजते हुए कहा, एलाई आओ पापा को हाय बोलो, एम्मा ने कहा, उसे धीरे से स्क्रीन के सामने खींचते हुए। डैनियल का दिल भर आया जब एलाई का छोटा सा चेहरा स्क्रीन पर आया। उसकी गोल मटोल गालें चिंता में दब गई थीं। उसने अपनी छोटी सी हाथ उठाकर हिलाया, हालांकि यह इशारा ज्यादा एक चूलने जैसा था। तुम दोनों को बहुत याद करता हूं मेरे बच्चे, डैनियल धीरे से फुसफुसाया, शब्द जैसे उसके गले से मुश्किल से निकले। तुम्हें फिर से गले लगाने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं जानती हूं प्यारे, एम्मा ने कहा, उसकी आवाज में नरमी थी। वे भी तुम्हें बहुत याद करते हैं, लेकिन वे समझते हैं कि तुम हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। डैनियल मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान थोड़ी सी कड़वी थी। बहुत कुछ था जिसे वो उन्हें सिखाना चाहता था। बहुत सी बातें थीं जो वह नहीं छोड़ना चाहता था। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, उसने वादा किया।